हेलो 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 हेलो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ओजस्वी और सबसे ज्यादा ब्रह्मांड का ज्ञान रखने वाला देश भारत। भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटा राज्य हरियाणा, वीरों की भूमि। और हरियाणा के जिला पलवल के आज दुकनिया मोहल्ले में ये जो भारत के गणतंत्र दिवस का 74वां वर्ष मनाया जा रहा है, उस पर मैं अपनी ओर से, अपनी संस्था अखिल भारतीय युवा कोलीकोरी समाज और बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, 4 लाइनें मैं रखूंगा जो मैंने लिखी है मेहनत करने के ऊपर, कि पानी पर भी तस्वीर बना सकते हो तुम। बच्चों ध्यान से सुनना, पानी पर भी तस्वीर बना सकते हो तुम और कलम को भी तलवार बना सकते हो तुम। अरे केवल भाग्य के ऊपर बैठ के रोने से कुछ नहीं होता। शिक्षित हो जाओगे तो जैसे चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। दोस्तों, देश को तो आजाद हुए 75 साल हो गए और ये अमृत, ये जो महोत्सव है 75वां साल है। लेकिन भारत को गणतंत्र कब मिला, भारत पूरी डेमोक्रेसी कब बना? भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन भारत के पास अपना संविधान, अपना कानून नहीं था। और अंग्रेजी कानून के ऊपर जो है 2 साल लगभग देश चला, 3 साल के लगभग। और 26 जनवरी 1950 को भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के 2 साल 11 महीने 18 दिनों की मेहनत के बाद जो संविधान तैयार हुआ, उस संविधान को लागू करने से ही पूरा भारत जो है गणतंत्र देश बना। इसके लिए बाबा साहब को एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की मेहनत से ही देश को चलाने के लिए जो संविधान होता है, जो बायलॉस होता है, जो कानून होता है, वो बना है। और वो आपके और हमारे परिवार से बाबा साहब थे, उन्होंने एक तक विश्व में उनका नाम हुआ। और आज के दिन सबसे कम भारत में बाबा साहब को लोग याद करते हैं, जबकि सबसे पहले बाबा साहब को याद करना चाहिए था। और इसीलिए मैं सबसे पहले आज बाबा साहब को आप सब लोगों की ओर से, अपनी ओर से उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि भी पेश करता हूं। दोस्तों, जो बाबा साहब ने बोला था कि भाई आपको शिक्षित होना है, शिक्षित तो हम हो रहे हैं, लेकिन मित्रों मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हम संगठित नहीं हो रहे। ये बाबा साहब का दूसरे नंबर का जो मंत्र है, ये थोड़ा मुश्किल मंत्र है। हम संगठित नहीं हो रहे, क्योंकि जो संगठित हो जाएगा वही केवल संघर्ष कर पाएगा। अभी हम संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है, और जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, नहीं करके दिखाएंगे, न केवल देश को बल्कि पूरे विश्व को। आप और हम सब लोग मिलकर 20 करोड़ इस देश के अंदर है, तो क्यों ना एक बड़ा काम किया जाए? क्यों ना दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान को हमें भरना चाहिए? क्योंकि जब हम दिल्ली के रामलीला मैदान को भरेंगे तो न केवल देश की मीडिया, विश्व मीडिया, वर्ल्ड मीडिया जो है हमारी बात को कवर करेगा। हम क्या चाहते हैं, हमारे क्या अधिकार हैं। और ये एक और बात मैं आपको नहीं बताऊं कि पूरी तरह आज भी संविधान लागू नहीं हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 19 तक हमें हर प्रकार की समानता के अधिकार है, लेकिन आज भी समानता के अधिकार पूरी तरह हमें प्राप्त नहीं है। आज दिन अखबारों में आप पढ़ते हैं, किसी अनुसूचित जाति के दूल्हा को घोड़ी से उतार दिया गया, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने बड़ी बड़ी मूछें रख ली, उसका वध कर दिया गया। और अभी सीहोर में एक 8 साल के बच्चे इंद्र कुमार मेघवाल ने मास्टर की मटकी से पानी जब पी लिया, मास्टर ने उसे इतना मारा कि वो बच्चा वहीं खत्म हो गया। तो इन सब बातों को देखते हुए और यह देखते हुए कि जब मिड डे मील बनता है तो उसको दलित समाज की महिला बांट नहीं सकती, उस मिड डे मील को बना नहीं सकती। और बहुत सारे स्कूलों के अंदर जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं उनकी अलग से लाइनें लगा के, पंगत लगा के उन्हें भोजन कराया जाता है। मतलब कि आज भी छुआछूत और टचेबिलिटी का जो वायरस है वो जिंदा है। तो अभी हमारे लिए अभी दिल्ली दूर है, लेकिन जो बात दिया कि आप संगठित हो जाओ, तो संगठित होने से हमें क्या है, हमें हमारी पहचान मिलेगी। हम 20 करोड़ हैं देश के अंदर, लेकिन आज सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे ऊपर ही होता है। दोस्तों,
आज मंच पर बड़े बड़े योद्धा हमारे समाज के बैठे हैं, रमेश भगत जी, घीसाराम जी, सरपंच बाबूलाल जी और राजेश मास्टर जी, कमल सिंह तहसीलदार जी, महेश सरपंच जी, इंदर सिंह नंबरदार जी, रामचंद्र कटारिया जी, डॉक्टर प्रदीप कटारिया जी, रामचंद्र तंवर जी, निरंजन करनेरा जी, संतराम जी, बाबूराम जी, हुक्म सिंह जी और आज कुशल मंच संचालन करते हुए हमारे प्रभु दयाल और हमारे युवा नेता भाई धीरज जी और जितने भी अभी और हमारे हुक्म सिंह जी, हमारे जो योद्धा हैं, हमारे रिटायर्ड जो फौजी हैं, ऑन ड्यूटी हैं। एक बार जोरदार तालियां हुक्म सिंह जी के लिए, ऑन ड्यूटी हैं। और बढ़िया, ये बहुत अच्छी जानकारी। और सभी सम्मानित बुजुर्ग आज बैठे हैं। आज बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जबकि देश जो है 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज हमारे देश के अंदर जो है पड़ोसी मुल्क से और इजिप्ट से हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए बतौर मेहमान आए हुए हैं। जो आज जो गणतंत्र दिवस की जो परेड दिल्ली में निकलती है, ऐतिहासिक परेड, उसके अंदर आज वो मेहमान है। हम उनका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं। और मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा कि आप जो है, मैंने यहाँ अपने सभी लोगों को बोला, ये जो बड़ा कार्यक्रम मैं करने जा रहा हूं उसमें पलवल की भूमिका अहम होनी चाहिए। मैं आपसे सभी से आह्वान करता हूं, तन मन धन का आप सहयोग करें। एक ऐसी आप मीटिंग करें जिसमें मुझे ना बुलाएं, आप समाज से आर्थिक सहयोग इकट्ठा करें और समाज के सामने मेरे को दें, जिससे कि मैं उस काम की शुरुआत करूं। और उस काम की शुरुआत जो है पलवल जिले से होनी चाहिए। ये इस मंच के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, इस पर गौर कीजिएगा। और मुझे दोबारा इस बात को ना आपको कहना पड़े, आप मेरी अनुपस्थिति में एक मीटिंग कीजिएगा बड़ी, और उसमें इस बात को रखिएगा बाबा साहब के मंत्र को कि संगठित होकर जब तक हम अपने शक्ति प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर और हमारे जो समस्या उनके समाधान के लिए जब तक हम नहीं अपना रौद्र रूप, अपने शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाएंगे, कोई भी हमें जो अपना अगवानी मानेगा। तो इसलिए बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि अभी हमारे घीसाराम जी को और सभी को बाहर जाना भी है, उनकी और भी मीटिंग लगी हुई है। तो 4 लाइनें मैं बोलूंगा, उसके अंदर बात का निचोड़ आ जाएगा कि बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते और बुज़दिलों के सीनों में राज नहीं रहते, और जिस कौम को पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत, उन झुके हुए सरों पर कभी ताज नहीं रहते, कभी ताज नहीं रहते। इसलिए सर उठा के हमें चलना है और शान से जो है, ये हमारा देश है, हम इसके मालिक हैं, हमें आगे बढ़ना है अपने सभी बहन भाइयों को लेकर के। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।